नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं 16 क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं उसके सारे टॉपिक यूपीएसआई के लिए। इससे एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा। आज टॉपिक देखेंगे अनुसूचियां, जो 12 अनुसूची हैं। अभी तक आप पिछले वर्षों में देखेंगे अनुसूचियों से 23 से 24 सवाल पूछे जा चुके हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 मिनट में आपको याद भी हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले पहली अनुसूची की बात कर लेते हैं, फर्स्ट शेड्यूल की बात कर लेते हैं। टोटल 12 शेड्यूल हैं, अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में दिया है भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, राज्यों का नाम क्या होगा, संघ का क्षेत्र क्या होगा, उनका नाम क्या होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी। यानी हमारा प्यारा भारत है, 28 राज्य हैं यहाँ। यूपी है, यूपी की सीमा क्या होगी, उसका नाम और उसका जो क्षेत्र है वो सब है ना। ऐसे यूटीज़ का भी, यानी कुल मिला के 28 स्टेट, 8 यूटीज़, इनका राज्य क्षेत्र, नाम वाम सब पहली अनुसूची में दिया हुआ है। सिंपल सी बात, ठीक, याद हो गया। यूनियन एंड देयर टेरिटरीज या राज्यों के नाम वगैरह ये पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस, अनाउंस और अलाउंसेस जो होते हैं, इमोल्यूमेंट, ये सब दिए हैं, है ना। क्या क्या किसको भत्ते, ये सब मिलेंगे। भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, है ना, इससे संबंधित प्रावधान। अब इसमें ये पूछ लेता है दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल से किसको किसको प्रिविलेजेस या भत्ते मिलते हैं। तो एक तो है भैया भारत का राष्ट्रपति दूसरी अनुसूची में शामिल है, गवर्नर शामिल है, लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो वो भी इसमें शामिल है, उपाध्यक्ष शामिल है, राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति और उपसभापति इसमें शामिल है। राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताए ना, और राज्य विधान परिषदों के भी सभापति उपसभापति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल हैं, और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं यानी हाई कोर्ट, और भारत का कैग। तो इसमें कुल मिला के कौन कौन आ जाता है, भारत का प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है, लोकसभा आ जाएगी, राज्यसभा आ जाएगी, विधानसभा आ जाएगी, विधान परिषद आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, और आपका कैग आ जाएगा, है ना। अटॉर्नी जनरल वगैरह नहीं आएगा, गवर्नर आ जाएगा। बस इतने लोग आते हैं सेकंड शेड्यूल में, दूसरी अनुसूची में, जिनको भत्ते, विशेषाधिकार वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यूपीएसआई की पूरी तैयारी 99 में हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में चल रही है। अभी भी ज्वाइन नहीं करा तो उसको ज्ञान सर एजुकेशन जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन, है ना। ये आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से। 99 में पूरा कोर्स है, कूपन कोड लगाना ज्ञान सर डिस्काउंट। ये सब नोट्स भी उसमें मिलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लासेस, पूरे सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए मिल जाएगी आपको। तो दूसरी अनुसूची भी आपको क्लियर हो गई। तीसरी अनुसूची जो है थर्ड शेड्यूल, इसमें ओथ वगैरह दी है, शपथ वगैरह दी हुई है ना, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली शपथ, ठीक है, ओथ और अफर्मेशन दी है। अब कौन कौन शपथ लेता है इसके थ्रू, जो देखो यूनियन मिनिस्टर है यानी संघ के मंत्री हैं जो, और संसद के लिए जो निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी यानी जो संसद के चुनाव के लिए खड़े होते हैं ना, वो सभी, जो सांसद बन जाते हैं वो भी लेते हैं, संसद के सदस्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत का कैग है ना, राज्य मंत्री है, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित के लिए अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। अब यहाँ आपके मन में आएगा कि गवर्नर भी ओथ लेता, नहीं, गवर्नर को सील पैक जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, गवर्नर ओथ नहीं लेगा, ठीक है। मतलब गवर्नर ओथ लेता है वो अनुच्छेद 159 के थ्रू लेगा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो दिलाता है ना, सेकंड शेड्यूल से नहीं लेता है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ओथ लेता है आर्टिकल 60 के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, वो थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आता। बस तीसरी अनुसूची से यही लोग ओथ लेते हैं, मंत्री, पार्लियामेंट के सदस्य, चुनाव में जो खड़े होते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग वगैरह, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा राज्यसभा में, ये हमने चौथी अनुसूची में डाल रखा है। पांचवी अनुसूची में हमने डाल रखा है जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। फिर सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें, इसमें हमने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रावधान रखे हैं, AMTM। तो पांचवी अनुसूची में शेड्यूल एंड जो ट्राइबल एरिया है, और छठे में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरिया के लिए गवर्नेंस की बात करता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट है, तीसरी अनुसूची में ओथ है, दूसरी अनुसूची में भत्ते हैं, पहली अनुसूची में राज्य और यूनियन टेरिटरी। सातवीं अनुसूची बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया है। यानी संघ सूची जिसमें कानून जो है केंद्र बना सकता है, राज्य सूची इसके लिए कानून जो है राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची इसके लिए कानून दोनों बना सकते हैं। अब इसमें यूपीएसआई में पिछले वर्षों में देखा गया, ये बहुत पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 98, ठीक। पहले कितने थे, 97, अब है 98, ठीक है, 97 थे 98 हो गए।
वहीं राज्य सूची की बात करें, पहले 66 विषय थे। पहले कितने थे? 66 विषय थे, प्रेजेंट में 59 हो गए हैं। तो पहले थे 97 किसमें? संघ सूची में, अब हो गए 98। राज्य सूची में पहले थे 66, अब हो गए 59। वहीं समवर्ती सूची की बात करें, पहले थे 47 और अब हो गए हैं 52। ठीक है, पहले थे कितने? 47 और अब हो गए हैं 52। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची की बात हो गई। इसके बाद 8th शेड्यूल की बात करते हैं, जिसमें लैंग्वेज दी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस यानी भाषाएं। पहले 14 भाषा हमारे 8 अनुसूची में शामिल थी, अब प्रेजेंट में 22 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 14, अब है 22। कौन कौन सी जोड़ी गई है ये बहुत पूछा जाता है। जैसे सिंधी है, इसको 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से जोड़ा गया था। सिंधी को कब? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। और वहीं कोंकणी मणिपुरी नेपाली, किसको? कोंकणी मणिपुरी नेपाली, इसको 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू जोड़ा गया। कोंकणी मणिपुरी नेपाली 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और BDMS यानी बोडो डोगरी मैथिली संथली की बात करें, बोडो डोगरी मैथिली संथली, इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से जोड़ा गया है। और उड़िया का जो नाम है उसको बदल के 2011 में ओडिया कर दिया गया है ना, उड़िया का नाम 2011 में बदल के ओडिया कर दिया गया है। फिर 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें लैंड रिफॉर्म्स वगैरह दिया हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, भूमि सुधार वाले जो नियम है उनको दिया गया है। अब अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड समझो। अगर ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया था। अब इसमें नेहरू जी ने ऐसे कानूनों को डाल दे रहे थे 9वीं अनुसूची में जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, यानी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जो है चेक नहीं कर सकता था। मतलब ऐसा कोई कानून जिसको 9वीं अनुसूची की बाल्टी में डाल दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको खोल नहीं पाएगा। पर बाद में बोला गया कि यार जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन, ये तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंदा भारती के इसमें आया। ऐसे तो कोई भी कानून भाई अगर सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं करेगा तो कोई भी आपके राइट छीन लेगा। तो इसलिए बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले, 24 अप्रैल 1973 से पहले के जितने कानून हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। पर इसके बाद अगर आप कोई भी कानून डालेंगे 9वीं अनुसूची में, उसका जुडिशियल रिव्यू हम करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, 10th शेड्यूल, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में बताया है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इसको ऐड करा था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। कब ऐड करा था? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर 11वीं अनुसूची की बात आती है, इसके विषय जरूर याद रखना है। इसमें 29 विषय हैं। इसमें बात करता है पंचायत की, है ना। 11वीं अनुसूची में हमने पंचायत को ऐड कर दिया था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। ठीक है, 29 विषय हैं। ऐसे 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को ऐड करा, इसमें 18 विषय। नगर पालिकाओं में कितने हैं? 18 विषय हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 1992 उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और देखिए आपके कितने समय लिया मैंने, मैक्स 6 से 7 मिनट, और आपको ये 12 अनुसूची बताई, इन्हीं में से सवाल पूछा जाएगा। प्लीज़ इसको लर्न जरूर कर लेना। और यूपीएसआई का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस चैनल पे करा रहा हूँ, PYQ भी करा रहा हूँ। और भी किसी टॉपिक का आप रिवीजन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। यूपी PCS का, BPSC का, BRSI का, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, पूरी तैयारी नोट्स के साथ, पूरे वीडियोज़, टेस्ट क्विज, मतलब घर बैठे पूरी तैयारी सिलेक्शन वाली आप कर सकते हो।